वंदे मातरम मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका शुभ चिंतक वैद्य हरकेश चौहान, आपके स्वास्थ्य लाभ हेतु। आज हम आपको एक मेडिटेशन ध्यान का एक अच्छा योग बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने पंच महाभूत सातों चक्रों को एक्टिवेट कर पाएंगे। आपके पैर के एक एक उंगली से लेकर सिर के एक एक बाल तक ऊर्जा का संचरण कर पाएंगे, जिसके द्वारा आप अपने ऑरे को पॉजिटिव कर पाएंगे। आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी विकारों को दूर करने में बहुत चमत्कारिक योग है। ये भ्रमरी उद्गीत का ही प्रकार है। जब हम ऐसे भ्रमरी उद्गीत करते हैं तो हमारा हाथों में दर्द होने लग जाता है और हम उसको ढंग प्रकार से नहीं कर पाते। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है, जिसके द्वारा आप बड़ा ज़बरदस्त पूरे शरीर को हील कर पाएंगे। मात्र पहले दिन से ही आपको इतना चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा, आप सोच कर दंग रह जाएंगे। तो करना क्या है, आपको सिंपल आपने कॉटन लेनी है। फिलहाल मैं कॉटन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे मान के चलो मेरे पास कॉटन है, मुंह खोल लेंगे। मुंह खोलने से कान का छेद बड़ा हो जाता है, ऐसे कान में आपने डाल लेना। जैसे मैंने डाल लिया, दोनों साइड से डाल लिया। इससे आप मेरे को बाहर की बिल्कुल आवाज़ नहीं सुना रही, या फिर आप ईयर प्लग ले लें। पहले हाथों को अच्छी तरह से रब करें। ध्यान रखें, आपको लैट्रिन पेशाब का दबाव नहीं होना चाहिए, भूख प्यास की तृष्णा नहीं चाहिए। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठेंगे। गर्भाशय मतलब गर्भवती महिला ना करें, माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ना करें। कोई शरीर में ताज़ा कोई जख्म, जोड़ों में कोई चोट फोट लगी है या कोई सर्जरी हुई तो ना करें। ऐसे रगड़ने के बाद हथेली को ये यहाँ पर, ये बिल्कुल आंखों पे आराम से लगाएं, फिर कान पर लगाएं। फिंगर्स को मसाज करें। फिंगर्स कैसे टिप्स से टिप्स नाखून काट लें, बिल्कुल सीधे बैठकर। सबसे पहले अपनी सांस को जो आ रही है और जा रही है उसको डीप ब्रीथिंग करते हुए महसूस करना है। पूरा गहरा नीचे तक लेके जाना है। अब आते टाइम आपको सो की आवाज़ आ रही है, जाते टाइम इसको हम की आवाज़ आ रही है, ये महसूस करेंगे। आंखें बिल्कुल सौम्य बंद रहेंगी और ध्यान आपका ललाट आगे चक्कर पर रहेगा। उसके बाद आपको 3-4 स्टेप करने के बाद ये फिंगर्स ऐसे रहेंगी। भ्रमरी उद्गीत की तरह से आपको ऐसे गुंजन करना है। ध्यान आपको पूरा शरीर पे रहेगा। उसके पश्चात आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम में आपको ए ओ म इसका संगम करना है। जब ए ओ मैं करेंगे तो होठ और दांत भीड़ जाएंगे और आपकी जीभ तालू के लग जाएगी। तो कैसे करना है, जब आप ए करें तो आप एनालाइज करेंगे, आपके पंजे से लेके यहाँ तक, आपके गुप्तांग तक आपको महसूस हो रहा है। ओ करेंगे तो आपको यहाँ से लेके आपके यहाँ तक छाती तक, और मैं करेंगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक महसूस हो रहा है। तो मैं करके दिखाऊंगा। आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। लंबा श्वास जब मैं करेंगे आपको महसूस होगा। होठों में वाइब्रेशन आएगी, आपकी नाक में वाइब्रेशन आएगी, दांतों में वाइब्रेशन है और जीभ आपकी चिपक जाएगी। तो पूरे शरीर का ऑरा कंट्रोल होगा। इस टाइम अपने सिर्फ महसूस करना कि मेरे पंजों में ऊर्जा संचरित हो रही है, फिर टखने में, घुटने में, जंघा में। जब ओ पे आ जाएंगे तो पूरा यहाँ से लेके मेरे छोटी आंत में, बड़ी आंत में, किडनी में, लंग्स में, हार्ट में। और मैं करेंगे तो मेरे गले के अंदर, थायराइड के अंदर, ठोड़ी के अंदर, जाड़ दांत, नाक, काना, गला, सिर सब में ऊर्जा का संचरण हुआ। यह आप महसूस करेंगे। करीबन 15 से 20 बार करेंगे। करने के बाद लास्ट में जब ए ओम का उच्चारण करते चुपचाप बैठकर बस अपने आप को महसूस करना है कि मैं एक शून्य हूँ और मैं पॉजिटिव सकारात्मक सोच में आ चुका हूँ। मेरे समस्त विकार दूर हो चुके हैं। मैं आत्मिक और आध्यात्मिक और मानसिक और सात्विक और शारीरिक संपूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे अंदर कोई रोग विकृति नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये सोचेंगे। तत्पश्चात आप दोबारा से अपने उंगली को रब करेंगे, हथेली को यहाँ पर रखेंगे, कान पर रखेंगे, फिंगर को मसाज करेंगे और कान से रुई निकाल कर आपको गहरा लंबा सांस लेना है, मुंह करके छोड़ना है। ऐसे करें और आराम आराम से आंखों को ऐसे टिमटिमाए फिर बाद में, और आप देखेंगे आपके समस्त विकृतियां दूर होनी शुरू हो चुकी है। जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो दवाई आपको सकारात्मक रूप से शरीर में फलीभूत हो रही हैं।
आपको दवाइयाँ भी लगने शुरू हो जाएंगी। जो आप योग कर रहे हैं वो भी आपको फलीभूत होना शुरू हो जाएगा और समस्त बीमारियां दूर, आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे। धन्यवाद।